देखिए अब हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं उत्तल दर्पण में F बराबर R बटा में 2। इसी सवाल को घुमा के भी एग्जामिनर पूछता है कि सिद्ध कीजिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। तो सबसे पहले हमने एक उत्तल दर्पण बनाया और ए भी एक आपतित किरण खींचा जो दर्पण से परावर्तन के बाद गुजर रही है F से। तो वही चीज़ें सारा चीज़ें हम लिखे हैं यहाँ पे कि माना कि Mn एक उत्तल दर्पण है, Mn एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। तो जिसका ध्रुव क्या है? P है। ए भी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस F से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो ए भी हमारा यहाँ से आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए ऐसे गुजर गई, लेकिन ये तो उत्तल दर्पण है तो गुजरती हुई कहाँ से प्रतीत हो रही है? तो फोकस F से प्रतीत हो रही है। अब हमने क्या किया, BC को मिलाते हुए R तक एक खींचा जो अविलंब का कार्य कर रहा है। तो BC को मिलाते हुए R तक ने हमने एक लाइन खींचा जो किसका कार्य कर रहा है? अविलंब। तो अब हमने यहाँ से लिखा है PC बराबर FC बराबर F, दोनों को यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम फोकस दूरी F कहते हैं, इसीलिए F लिखे हैं। PC हमारा R है, P से C तक की दूरी को क्या बोलेंगे? R, यानी कि वक्रता त्रिज्या है। अब देखिए यहाँ से हमने दर्पण का परावर्तन का नियम सीखा है। परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होता है। तो आपतन कोण I, देखिए आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं। तो इसी नियम का उपयोग करके हमने कोण I बराबर कोण R लिख दिया। और मान लिया ये त्रिभुज BCF में ये कोण x डिग्री है और ये कोण y डिग्री है, तो अब कोण x बराबर कोण r डिग्री लिख दिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी दो क्रॉस लाइनों का कटन जहाँ पे होता है ये कोण और ये कोण बराबर होता है और ये कोण और ये कोण बराबर होता है। इस नियम को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब भी दो क्रॉस ऐसे लाइन मिले तो ऊपर वाला कोण नीचे वाले के बराबर, बाएं वाला दाएं वाले के बराबर हो जाएगा। किस कोण के नियम से? तो शीर्षाभिमुख कोण से। इसी नियम का उपयोग करके यहाँ पे हमने कोण x बराबर कोण I लिख दिया। अब देखिए कोण I बराबर कोण y लिख दिया। तो जानते हैं हम लोग जब भी दो समानांतर रेखाएं ऐसे को एक तिर्यक रेखे काटेगी तो ये वाला कोण बराबर होगा। इस कोण को बोलते हैं संगत कोण। तो हम इधर से अगर इसको पूरा बढ़िया से खींच देंगे तो कोण y कोण I के बराबर हो जाएगा। किस कोण से? तो संगत कोण से, इसीलिए हम लिख दिए हैं। तो अतः x बराबर हमारा y हो जाएगा। देखिए I बराबर r हो गया, I बराबर y, तो x बराबर r था तो हम x बराबर आराम से y लिख सकते हैं। तो अतः जब भी दो कोण किसी त्रिभुज में बराबर हो या दो भुजा बराबर हो तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें देखिए कोण x और कोण y, कोण x और कोण y त्रिभुज BCF में दो कोण है जो आपस में बराबर है। तो अतः यह त्रिभुज कैसा हो गया? BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। देखिए लिखे यहाँ पे बिंदु B P के निकट है, यानी कि जो बिंदु B हमारा है वो P के निकट है, इसलिए हम कह सकते हैं PF बराबर BF। अतः लिखे हैं PC बराबर PF प्लस FC। PC ये हमारा दूरी हो गया PC, इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं PF प्लस FC। तो PC को हम लोग R कहते हैं, अब PF फोकस दूरी को F कहते हैं और FC का मान भी यहाँ से देखिए F है तो हम F लिख दिए। तो R बराबर F और F मिलकर 2F हो गया, तो इसलिए इधर आएगा 2, तो F बराबर R/2 हमारा प्रूफ हो गया।